शाकांत राधाकांत मुस्तकांत गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी क्षुपानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ठीक है, तो कुछ नए पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं। विजय प्रभु, इज दैट राइट? जी जी बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि हमारा ये जो आ, जी जो पार्टिसिपेंट जो है वो जी। जी पार्टिसिपेंट्स की इसमें रेगुलरिटी की जरूरत है, जी। जी क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ जाएगी फिर उनको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जी। पहले का बैकग्राउंड नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इट इज एक्सपेक्टेड कि लोग पार्टिसिपेंट जो है रेगुलर बेसिस पर आए इसमें, तभी जी स्टोरी का फ्लो उनको पता चलेगा। जी। क्योंकि महाभारत एक बहुत ही बृहद ग्रंथ है, बृहद शास्त्र है, और इसमें कथाओं की काफी जटिलताएं हैं। तो यदि आप कंटिन्यूटी इसमें नहीं रहेगी तो उलझ जाओगे, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो पिछली बार हमने वो बैकग्राउंड बताया था कि एक मिनट जरा होल्ड करिए। कि जन्मेजय महाराज तक्षशिला में पहुंचे और वहां उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि उनके पिता यानी कि परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई। तो फिर मंत्री ने पूरी बात बताई कि तक्षक ने किस प्रकार से काश्यप ब्राह्मण को निवृत्त कर दिया था, वापस भेज दिया था, जबकि उनको बचाने जा रहे थे। तो अकारण ही उन्होंने, तक्षक ने परीक्षित का द्वेष किया था। तो ये जो सर्पों का जो स्वभाव है, द्वेषी स्वभाव स्वभाव उसको सोच के जन्मेजय ने ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर एक ऐसा सर्प सत्र, एक ऐसा सत्र यज्ञ उन्होंने, उनके दिमाग में आया कि जिसमें इस ब्रह्मांड के सभी सर्पों को उसमें आहुति चढ़ा दिया है। तो ये बात उन्होंने अपने मंत्री से कही और उन्होंने उनका अनुमोदन किया। तो यहां तक हमने पिछली बार बताया था, और ये भी बताया था कि उसमें ब्रह्मा होता, अध्वर्यु, उद्गाता, जो चार प्रकार के पुरोहित होते हैं। तो वहां यज्ञ की वेदी निर्माण की गई और चार पुरोहितों ने अपनी अपनी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, चारों दिशाएं जो उन्होंने पकड़ ली और बैठ गए। तो उसमें महाभारत में वर्णन किया है कि काफी एलिबरेट अरेंजमेंट थी, क्योंकि सर्पसत्र तो जरा सोचे कितना बड़ा यज्ञ होगा कि पूरे ब्रह्मांड के सर्पों को इस पे डालना है ना। पूरे ब्रह्मांड के सर्पों को इसमें आहुति चढ़ानी है, तो कितना बड़ा सेक्रीफाइस होगा ये। और जन्मेजय खुद भी कितने टावरिंग पर्सनालिटी होंगे, और उसमें जो पुरोहित बने थे वो सब ब्राह्मण कितने ग्रेट पर्सनालिटीज होंगे, है ना। तो पिछली बार हमने यहां तक कुछ डिस्कस किया था। अभी सवाल ये है कि इस प्रकार का यज्ञ तो कैसे जन्मेजय के दिमाग में आया, और कैसे, मैंने आपको ये बताया कि ब्रह्मा जी के द्वारा अनुमोदित था ये। तो इसके पीछे तो बहुत बड़ा कारण होगा, है ना। ऐसे तो कोई रैंडमली तो कोई भी इस प्रकार की यज्ञ का आयोजन नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड स्टोरी होगी। तो वही वहां बताया महाभारत में कि कश्यप प्रजापति की अनेक पत्नियों में से दो उनकी पत्नी है कद्रु और विनिता। कद्रु और विनिता ये दक्ष की ही कन्याएं हैं।
जो कश्यप कश्यप प्रजापति की पत्नियों में से दो मुख्य थी। मुख्य मतलब, वैसे मुख्य तो अदिति को बताया गया है, अदिति और, लेकिन इनका भी मेजर, इनका क्योंकि प्रजापति का अर्थ क्या है कि इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करना। तो कश्यप प्रजापति की ये पत्नियां थी, कद्रु और विनिता। तो इनके पीछे, ये जो सर्प सत्र जो आयोजन हुआ उसके पीछे बहुत बड़ी बैकग्राउंड स्टोरी है। तो कद्रु के पुत्र जो है वो सर्प, सांप, और विनिता के पुत्र हैं दो ही केवल, गरुड़ और अरुण। अरुण बड़े बड़े भाई और गरुड़ छोटे भाई। ठीक है। और कद्रु के जो संतान जो बताई गई है वो 100 मुख्य सर्प बताए गए हैं, और उन्हीं से फिर आगे सर्पों का वंश चला। तो क्या हुआ कि एक बार कद्रु और विनिता जो है वो समुद्र के तट पर बैठे हुए थे। अभी जब महाभारत में समुद्र का जब वर्णन किया है, वो जरूरी नहीं है कि ये जो हम लवण समुद्र जो देखते हैं, लवण सागर, खारे पानी का समुद्र, वही होगा, ऐसा नहीं है। भागवतम में 7 प्रकार के समुद्र का वर्णन किया गया है। खारे पानी का समुद्र जिसके तट पे हम लोग रहते हैं वो तो है ही। उसके अलावा मीठे पानी का समुद्र है, खीर का समुद्र है, मधु का समुद्र है, अ, आसों का समुद्र है। तो इस प्रकार से 7 अलग अलग प्रकार के समुद्र बताए गए हैं शास्त्र श्रीमद् भागवतम में, पुराणों, महाभारत। तो खैर वो सब डिटेल्स उसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में नहीं दी है, लेकिन वो समुद्र के तट पर बैठे हुए थे, और वहां से बहुत ही तीव्र गति से उच्च श्रवा घोड़ा पास हुआ। और ये जो उच्च श्रवा घोड़ा था तो देवताओं का घोड़ा है ना। समुद्र, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें अनेक रत्न निकले थे, उसमें से एक रत्न ये था, उच्च श्रवा घोड़ा था। तो दोनों बहनें, ये एक्चुअली दोनों बहनें हैं, दक्ष प्रजापति की ये कन्याएं हैं, और दोनों सौत भी है एक दूसरे की, क्योंकि कश्यप प्रजापति के साथ उनका विवाह हुआ था। तो वो घोड़ा जा रहा था, बहुत तीव्र गति से गया। कद्र ने बोला, इस घोड़े की जो पूंछ है वो काली थी। वो ऐसे बोल दिए कि काली है इसकी पूंछ। पूरा घोड़ा तो सफेद है, उसके सिवा घोड़ा का वर्णन शास्त्रों में आता है, पूरा श्वेत वर्ण का है। तो कद्रु ने क्या क्या कहा कि इसकी पूंछ काली। विनिता ने कहा इसकी पूंछ काली नहीं है, इसकी पूंछ सफेद है। तो दोनों में बहस छिड़ गई। फिर कद्रु ने कहा शर्त लग जाए। बोला लग जाए शर्त। तो कद्रु ने कहा कि यदि कल कल वापस जाए घोड़ा, यहां से जाएगा, कि हर रोज उसका रूटीन था, वहां से जाता था, वो तीव्र गति से जाता था। तो कल हम ध्यान से देखेंगे वापस। और यदि उसकी जो पूंछ है, घोड़े की जो पूंछ है, कद्रु ने कहा कि यदि वो काली होगी तो तुम मेरी दासी बनोगी, और सफेद होगी तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। पिता को कहा कद्रु ने। तो बिरसा वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उसकी पूंछ सफेद। अभी आप बोलेंगे ये सब क्या है, ऊपर के लोगों में भी इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों में बहस छिड़ी जाती है। वेल, आपको समझना पड़ेगा।
देवता लोग भी जो हैं और प्रजापति लोग भी जो हैं वो प्रकृति के 3 गुण के अंतर्गत ही हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कथामिति मन्यते। वो प्रकृति के 3 गुणों से परे नहीं है ना। लेकिन वो बड़े लोग हैं, उनकी बातें बड़ी होती है, उनकी शर्तें बड़ी होती है, झगड़ा भी बड़ा होता है, सब कुछ बड़ा होता है, प्रेम भी बड़ा होता है, झगड़ा भी बड़ा होता है, बड़े लोग हैं। तो दोनों में शर्त लगी, मुझे ठीक है, मंजूर है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले इनके एक्चुअली जो पुत्र हुए उनकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है, बैकग्राउंड स्टोरी है। गरुड़ का जन्म कैसे हुआ, अरुण का जन्म कैसे, पहले तो अरुण का जन्म और फिर गरुड़ का हुआ है ना, और सर्प का बर्थ हुआ था। तो वो सब, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि धीरे धीरे हमें जल्दी से जो महाभारत की मेन कथा है उसके ऊपर आना है, पांडव कौरवों की कथा, इसलिए कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज में कट डाउन कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो अरुण जो है वो सूर्य के सारथी बने, ठीक है। और गरुड़ जो है वो विष्णु के वाहन है। तो अभी तक तो विष्णु के वाहन के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका आरंभ नहीं की है, करेंगे। लेकिन अरुण जो है ऑलरेडी सूर्य के सारथी के रूप में ऑलरेडी अपनी भूमिका उन्होंने स्वीकार कर ली। और अरुण जो है उनके शरीर का रंग लाल है, और वो उनके शरीर की जो लालिमा है वो 360 डिग्री कवर करती है सूर्य को। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय हमें क्षितिज पे लालिमा दिखाई देती है। जो होराइजन है, होराइजन पे आपको लालिमा दिखाई देती है, वो जिसके शरीर की आभा है अरुण, वो अरुण के शरीर का तेज है, लालिमा। इसलिए सूर्योदय से पहले क्या होता है, अरुणोदय होता है। सूर्य आपको क्षितिज पे दिखाई दे उससे पहले लालिमा दिखाई देती है, उसको हम लोग बोलते हैं अरुणोदय। उसके बाद सूर्योदय होता है। उसी प्रकार से जब सूर्यास्त होता है तो पुनः सूर्यास्त के बाद आपको पुनः क्षितिज पे लालिमा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अरुण जो है वो सूर्य को 360 डिग्री कवर करते हैं। आई मीन उनका शरीर का जो तेज है वो। और सर्पों में से जो सबसे बड़े पुत्र हैं कद्रु के, वो शेषनाग है। और ये शेषनाग जो है वो संकर्षण के शक्त्याविश अवतार, वो जीव तत्व है। ये जो शेषनाग है वो जीव तत्व है, लेकिन ये अनंत शेष यानी कि संकर्षण के शक्त्याविश अवतार। तो वो सबसे बड़े भाई और उनसे छोटे भाई वासुकी, फिर तक्षक, कर्कोटक इत्यादि आते हैं, धृतराष्ट्र, बहुत सारे जो नाम दिए हैं उनके महाभारत। तो ये जो आ, शेषनाग जो थे, उन्होंने देखा कि उनके जो भाई जो बहुत विषैले हैं, अकारण लोगों को डसते रहते हैं, इसलिए वो अपने भाइयों से परेशान होकर चलती है, तपस्या करने के लिए चलती है। मैं मेन स्टोरी पे आऊंगा, ये बैकग्राउंड देना भी जरूरी है थोड़ा। बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है। महाभारत का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो उलझ जाओगे। तो जो शेष नाग थे वो अपने भाइयों को छोड़ के वन में तपस्या करने के लिए चले गए। सोचने लगे ये बड़े विषैले हैं, बिना कारण लोगों को काट कर मुझे इनके संग में नहीं रहना। ऐसे वो चले गए छोड़ के। उन्होंने तीव्र तपस्या आरंभ की, बड़ी तीव्र तपस्या की उन्होंने। ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई क्या वर चाहिए तुम्हें?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपना नागलोक संभालो, तुम बड़े भाई हो, तुम राजा हो नागलोक के। शेषनाग ने बोला, नहीं ब्रह्मदेव, मैं तो अपने भाइयों को पसंद नहीं करता, मैं उनके साथ नहीं रहूं, बिना कारण लोगों को काटते रहता, मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता, मुझे कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करिए, मुझे कुछ भगवान की सेवा बताइए, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी तो शेषनाग का सामर्थ्य जानते थे कि कितने समर्थ व्यक्ति है, क्योंकि ये तो संकर्षण के शक्त्याविश अवतार है। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनको बोला कि इन दिनों पृथ्वी बहुत हिलडुल रही है। ये कब की बात है, सृष्टि के आरंभ, ऑन द डॉन, इन द डॉन ऑफ क्रिएशन की बात हो रही है। जब सृष्टि का सर्जन हुआ उनके अर्ली डेज की बात हो रही है। तो जब हम पृथ्वी शब्द जब बोलते हैं तो मतलब पूरा भूमंडल, 50 कोटि योजन, है ना। इसकी ज्योग्राफी भागवत में बताई है, आप सब लोग शायद, कुछ लोग आप में से अवेयर होंगे, कुछ लोग अवेयर नहीं होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे उसकी। या पृथ्वी मतलब जो हम पृथ्वी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, इतना छोटा सा ग्लोब, वो नहीं। पृथ्वी मतलब पूरा भूमंडल, जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट ब्रह्मांड के डायमीटर जितना है, थोड़ा सा कम है क्योंकि क्लियरेंस रखा है यूनिवर्स के भूमंडल के आसपास पेरिफेरी में, सोल्स के पैसेज के लिए क्लियरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही डायमीटर है जितना ब्रह्मांड का डायमीटर है, विच इज 4 बिलियन माइल्स, 85 कोटि योजन। तो ये पूरी पृथ्वी का इतना फैला हुआ है, जिसमें 7 समुद्र है और 7 द्वीप है, जिसमें बीच बीच में जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, उसमें से भारतवर्ष, भारतवर्ष में हम लोग अभी, भारतवर्ष में 9 खंड है, उसमें से एक भारत खंड है जो हम पृथ्वी अभी देख पा रहे हैं हम लोग, ये ग्लोब, वही एक भारत खंड है बस। तो पूरा का पूरा जो भूमंडल है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं शेषनाग से कि बहुत हिलडुल रहा है, ये प्रॉपरली लोकेटेड नहीं है। लोकेशन समझना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कंसेप्ट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट होने के, जैसे मेरे हाथ में सेलफोन है, ये इसको मुझे लोकेट करना, या इंजीनियरिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, और इंजीनियरिंग में लोकेशन के लिए ट्राइंगल यूज करते हैं, उसको कंसेप्चुलाइज करने के लिए उसको स्कीमेटिक जब ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी जैसे 3 जो चक या 4 जो चक जो होता है, उसको आ, उसमें जब कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ग्रिप किया गया है, तो ग्रिप दर्शाने के लिए वो कम से कम 3 ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 3 पॉइंट पे ठीक से प्लेस होता है। जैसे देखिए, ट्राइपॉड बनाया मैंने मेरी उंगलियों से, ये क्या हो गया, ये लोकेट हो गया, दिस इज कॉल्ड लोकेशन, या इंजीनियरिंग वर्ड में बोलता हूँ। ठीक है, वो लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम किसी चीज को लोकेट करते हैं, व्यक्ति को लोकेट, ऐसे नहीं बोलता हूँ। ये हो गया इंजीनियरिंग लैंग्वेज में लोकेशन हो गया, ये 3 पॉइंट से मैंने इसको लोकेट किया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको लोकेट करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, उसके बिना क्या होगा, वो जैसे मैं इसको ऐसे नहीं पकड़ सकता, गिर जाएगा, ये 2 उंगली पे नहीं रहेगा। तो नीड इट नीड्स इनफ सपोर्ट, कहने का मतलब ये है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे शेषनाग से कि पूरा भूमंडल जो है वो लोकेटेड नहीं है, तुम उसको लोकेट करो, तुम उसको स्थिर करो। तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, हजारों फन है शेषनाग पे। तो उन्होंने कहा कि तुम पूरे भूमंडल को अपने फन में धारण करो, और ये भगवान की सेवा है। तो ठीक है, इनफैक्ट शेषनाग का अवतरण इसी कारण हुआ था। तो ब्रह्मा जी उसमें निमित्त बन के उन्होंने ये वर दिया और सेवा दी। अदरवाइज ये सेवा तो जब यहाँ अवतरित हुए थे शेषनाग, तभी से अलोकेटेड थी उनको सेवा विष्णु के, क्योंकि ये तो संकर्षण के अवतार है जो विष्णु तत्व है, संकर्षण विष्णु तत्व है।
लेकिन ये जो शेषनाग जो भूमंडल को धारण किए हुए हैं वो विष्णु तत्व नहीं है, वो जीव तत्व है। लेकिन उनके अंदर शक्ति विष्णु जितनी है। विष्णु की शक्ति का आवेश बोलते हैं। विष्णु जितनी शक्ति तो किसी की नहीं हो सकती है, लेकिन विष्णु अपनी शक्ति का आवेश करते हैं, उसको शक्ति क्षमता जीव के अंदर। तो उन्होंने तब से ये भूमिका निभा के रखी है ना। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को लोकेट कर दिया। और भूमंडल के ऊपर और नीचे चार चार हाथी हैं। चार दिशाओं में चार चार हाथी हैं। भूमंडल के ऊपर चार, उसके पेरिफेरी में लोकालोक माउंटेन के पास, और नीचे भी चार हाथी हैं। तो इनको बोलते हैं दिग्गज। दिग्गज क्यों? दिक यानी दिशा, गज में यानी हाथी। तो चार दिशाओं के चार हाथी, जिनका मासिव बॉडी है, जिनका टावरिंग पर्सनालिटी। तो वहां से वो शब्द रूढ़ी में आया। समझ रहे ना, योग और रूढ़ी। मीमांसा में दो चीज होती है। मीमांसा में ये बहुत दो शब्द उपयोग, दो प्रकार के टर्म्स बताए गए, योग और रूढ़ी। तो ये मैंने आपको योग बताया, जो योग माने उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग है ना। एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है? चार दिशाओं के चार हाथी, दिक गज। ये उसका योग का मीनिंग हो गया मीमांसा के अनुसार। जो लिटरल मीनिंग जिसको बोलते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग, जो भूमंडल को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। किसको? शेषनाग। ये शेषनाग की असिस्टेंट है। ये जो चार ऊपर और चार नीचे जो दिग्गज जो मैंने बताए, जो भूमंडल को सपोर्ट करे, वो क्या है? वो शेषनाग के असिस्टेंट है। तो उनको आशीष करते हैं भूमंडल को ठीक से लोकेट करने में, उसको स्थिर रखना। ये उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग है दिग्गज का। और रूढ़ी में क्या चल रहा है? रूढ़ी यानी कन्वेंशनल। कन्वेंशनल हम समाज में हम देखते हैं कि जैसे अंबानी, मुकेश अंबानी, अभी वहां प्री वेडिंग सेरेमनी चल रही है ना। प्री वेडिंग इवेंट चल रहा है अभी। कौन कौन आए वहां? सेलिब्रिटीज बड़े बड़े। तो वो ये क्या है कि भाई, इनको बिजनेस मोगुल भी बोलते हैं, बिजनेस मोगल या बिजनेस टाइकून या बिजनेस मैग्नेट। तो ये क्या है? दिग्गज है। इज एन एग्जांपल ऑफ दिग्गज। जो रूढ़ी में जो चल रहा है मीनिंग उसका, वो लिटरली दिग्गज नहीं है। वो हाथी थोड़ी है कोई, वो दिशा वाले हाथी नहीं है। वो तो वहां है, वो तो भूमंडल को संभाले हुए हैं। तो यहाँ रूढ़ी में जो चल रहा है, मतलब जो टावरिंग पर्सनालिटीज जो होते हैं, उनको बोलते हैं दिग्गज। समाज में हमारे यहाँ रूढ़ी में कन्वेंशनल मीनिंग इसका ये है कि जो टावरिंग पर्सनालिटी होते हैं अपने अपने फील्ड में, जो बहुत ही माहिर होते हैं, टावरिंग होते हैं, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, उसको बोलते हैं दिग्गज। ठीक है। तो कमिंग बैक टू अवर एटिमोलॉजिकल दिग्गज, तो वो इस प्रकार से उसको लोकेट किए हुए हैं, उसको हेल्प करते हैं। तो ये बात हुई शेषनाग। उनसे छोटे भाई कौन हुए? शेषनाग के छोटे भाई वासुकी। तो वासुकी राजा बने, क्योंकि बड़े भाई तो चले गए छोड़ के। इसलिए अभी राज्य किसके पास आया? वासुकी के पास। इसलिए नागलोक के राजा कौन है? वासुकी। लेकिन वासुकी को अपने बड़े भाई शेषनाग से बड़ा प्रेम, इसलिए ये सब हो गया, वो राजा बन गए। तो बहुत ही मिन्नतें करके शेषनाग को विनती किया, महाराज, बड़े भाई, मेरे महल में आकर रहो। आप ऐसा मत करो, आप हमें छोड़ के मत जाओ। ठीक है, आप राज्य नहीं संभालना चाहते, कोई बात नहीं, आप तपस्वी हैं, तो आप लेकिन मेरे साथ ही रहो नागलोक में। इसलिए शेषनाग जो है, वो साइमल्टेनियसली पूरे ब्रह्मांड को तो, भूमंडल को तो वो अपने फन पे धारण करते ही हैं, और वो साथ में नीचे पाताल लोक में भी वासुकी को गाइड करने के लिए रहते हैं। वो जैमिनी महाभारत में वर्णन है। और उनका बड़ा दिव्य भवन है, दिव्य महल महल है।
खैर, तो सर्पों के राजा कौन बने? वासुकी। और उनका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और गरुड़ जी का जो रोल है वो तो बहुत ही मेजर रोल है, बाद में आएगा वर्णन, वो हम शॉर्ट में बता देंगे। तो अभी क्या हुआ कि दोनों बहनों में शर्त लग गई। और अभी देखना है कि दूसरे दिन उच्च सवा जब घोड़ा वहां से पास होगा तो उसकी पूंछ जो है वो सफेद है कि काली है, वो भी देखना है। तो रात में जब वो जब शर्त लगने के बाद जब अपने अपने महल में गए सोने के लिए, विश्राम के लिए, तो कद्रू को चिंता हो गई। कद्रू है ना, थोड़ी स्टूट थी। शी वॉज समवॉट ऑफ अ मीन वुमन। वो ज्यादा साफ दिल की नहीं। विनीता बहुत साफ दिल की। और विनीता को पूरा विश्वास था कि उच्च श्रवा की पूंछ सफेद ही थी। शी हैड नो डाउट। लेकिन कद्रू को बाद में जाकर संशय हुआ। अभी उसने क्या सोचा, मैं थोड़ी दासी बनूंगी विनीता की। वो भले ही मेरी दासी बन जाए, मैं उसकी दासी नहीं बनूं। तो ये न कहने प्रकार है ना, उसने बाय हुक और क्रुक क्या सोचा कि मुझे तो जीतना ही है। इसलिए उसने अपने बेटों को बुलाया, सर्पों को बुलाया, और उनको कहा कि देखो, पूरी बात बताई कि वापस कल घोड़ा आएगा और हम में शर्त लगी हुई है। और यदि पूछ सफेद निकली तो फिर मुझे तुम्हारी मौसी की दासी बनना पड़ेगा। और जो मौसी है वही सौतेली माँ भी है। तो आप लोग ऐसा करो कि उच्च श्रवा की पूंछ में काला बाल बन के घुस जाओ। क्योंकि ये जो सर्प थे वो तो साधारण सर्प नहीं थे। ये इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी सर्प नहीं है, कोई भी रूप धारण कर सकते। हूबहू वो ऐसे आप रूप धारण करेंगे, आप उनको पहचान नहीं पाओगे, इतना परफेक्ट रूप धारण कर ले। तो कद्रू ने ये कहा। अभी ये बात सुन के कुछ सर्प तो मान गए, कुछ तो बदमाशी थे, उनको बदमाशी करना अच्छा लगता था, तो तुरंत ही मान गए। कुछ सर्प ऐसे थे जो कद्रू के शाप से डर के मान गए बात, कि नहीं मानेंगे तो माँ शाप दे देगी, दंडित करेगी माँ, दंड देगी, पिटाई करेगी। इसलिए बोले अग्री हो गए वो। और कुछ सर्प थे वो बोले माँ ये गलत है, इज रॉन्ग। तुमने शर्त तो लगा ली और तुम्हें विश्वास नहीं था तो शर्त शर्त क्यों लगाई तुमने? और अभी तुम्हारे जो छल जो करना चाहते हो उसमें हमें हमारे बलबूते पर तुम छल करना चाहते हो। हम तो ये काम नहीं करें। तो उन्होंने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। अभी वो जिन सर्पों ने इस बात को मानने से इनकार किया उसका मतलब ये नहीं कि बहुत साधु चरित्र के लोग चाहिए, ऐसा भी नहीं था। ये तो विषय ही है, अकारण काटते रहते थे लोगों को। तो कद्रू ने क्या किया, जो जो बात उनके नहीं माने उनको शाप दे दिया। बोले तुम मेरे मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं जो बोलती हूँ वो तुम्हें करना चाहिए। तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हें भविष्य में जन्मेजय के सर्प सत्र में आहुति बन के मरना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी आपको पता चला कद्रू तो कद्रू और वृंदा कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। दे कुड फोर्स ही क्या होने वाला भविष्य। जब उन्होंने ये बात कही कद्रू ने, तो देवता लोग हाय हाय करने लगे। क्योंकि कुछ सर्प जो थे वो देवताओं के दोस्त थे। और इन जनरल देवन देवता जो न्यूट्रली भी यदि दोस्त नहीं भी है, तो भी जब उन्होंने कद्रू ने जब ऐसा कहा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं को बोले सगी माँ अपने बेटों को ऐसे कैसे शाप दे सकती है? स्त्री स्वभाव इतना कठोर। ऐसे देवता लोग बहुत सारी बातें बोलने लगे। स्त्री इतनी कठोर होती है?
जब इस प्रकार से शोक मना रहे थे देवता लोग, उनको बहुत दुख हुआ, देवता को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल दुखी हो गए बेचारे देवता लोग। एक सगी माँ अपने बेटे को, अपने बच्चों को इस प्रकार से कैसे शाप दे सकती है। तो वहां ब्रह्मा जी आए देवताओं के पास। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि कद्रु ने जो शाप दिया है उसमें मेरा पूरा समर्थन है, क्योंकि ये जिन सर्पों को कद्रु ने जो शाप दिया है वो छठे हुए बदमाश है सब। दे आर सपोज टू डाई, दे आर क्रिएटिंग न्यूसेंस इन माई यूनिवर्स। वो मेरे यूनिवर्स में बहुत इंबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा ये इनफैक्ट ये प्लान ब्रह्मा जी का ही था। इस प्रकार के आइडियाज जो हैं, जो यूनिवर्सल बैलेंस लाने के लिए ब्रह्मा जी आइडियाज हमारे दिमाग में प्लांट करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा तो विष्णु के गुणावतार हैं, भगवान के कृष्ण के गुणावतार ब्रह्मा जी हैं। तीन गुणावतार बताया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, हरि विरिंची हर। तो ब्रह्मा जी भी विष्णु के अवतार बताए गए हैं। वो जीव तत्व है वो ठीक है, लेकिन वो विष्णु के गुणावतार बताए गए हैं। तो बहुत शक्तिशाली है वो। तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो देवताओं ने बोले ठीक है, ब्रह्मदेव आपने यदि निश्चय कर ही लिया है, हमारे यूनिवर्सल बैलेंस की बात हो रही है, तो फिर हमें उसमें अग्री होना ही पड़ेगा। तो वही जब सर्प थे, वो जो उनको शाप जो मिला था, उसी शाप से प्रेरित होकर जन्मेजय के मन में ये विचार आया था कि इस ब्रह्मांड के सभी सर्पों को खत्म कर और बेकार में लोगों को काटते रहते। इसलिए यहाँ फिर अभी तक्षशिला में जो सर्प सत्र का आयोजन किया गया था। अभी क्या हुआ दूसरी तरफ, चलो यहाँ आने से पहले, अभी ये जो जो सांप मान गए थे, वो तो उच्च श्रवा की पूंछ में काले बाल का रूप धारण करके बैठ गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरे दिन उच्च श्रवा घोड़ा आया वापस, और क्या देखा कि पूंछ कैसी है, काली। हल किया कद्रू ने, तो वीरता शर्त हार गई। अभी उसमें विंता का भी कुछ बैकग्राउंड होगा, वो शर्त हार गई, उसी उसके भी कोई कर्म का फल होगा उसको। तो वो शर्त हार गई और उसमें क्या हुआ, उसको दासी बनना पड़ा, कद्रू की उसको दासी बनना पड़ा। तो ये जो सब लोग जो थे, फिर वो अभी तो यदि माँ दासी बनेगी तो फिर बेटे को भी दास दास बनना पड़ेगा। इसलिए कौन दास बन गए, गरुड़ जी भी दास बन गए। और उन तो पहले सूर्य के साथ ही बन गए, वो तो आकाश में, तो आउट ऑफ रीच है, वो तो आउट ऑफ कवरेज एरिया, उनको तो कुछ, वो तो ऊपर चले गए पहले ही, सूर्य लोग का उन्होंने संभाल लिया, सूर्य देव का। बचे कौन, गरुड़। तो माँ दासी बनेगी तो फिर बेटे को भी दास बनना पड़ेगा। इसलिए जो सर्प थे, मैंने आपको पहले एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था, एक्चुअली सर्पों की संख्या 1000 थी, जो कद्र के जो मूल जो पुत्र जो है, दैट वाज 1000। तो वो क्या करते थे, गरुड़ जी की सवारी करते थे ये लोग। अपने घूमने के लिए जाना होता था तो गरुड़ को बुला लेते, गरुड़ आओ और हमें यहाँ वहां घुमा दो, हमें कभी यहाँ कभी वहां, और उसकी सवारी कभी घूमते रहते थे। फ्लाइट, रेडीमेड फ्लाइट है ये तो, पर्सनल जेट है, जहां जाएंगे वहां ले जाएंगे। तो गरुड़ जी जो थे, तो ठीक है, अभी क्या करें, मेरी माँ तो दासी है, फिर करना पड़ेगा, मैं भी दास हूँ। लेकिन गरुड़ जी को, और ये लोग बहुत शोषण करते थे गरुड़ जी का, बहुत दौड़ाते थे, तो गरुड़ जी को अच्छा नहीं लगता था। तो गरुड़ जी कभी कभी उनको सबक सिखाने के लिए ऊपर उड़ते उड़ते कभी कभी सूर्य के नजदीक पहुंच जाते थे। सूर्य के नजदीक चले जाते तो सूर्य, गरुड़ जी का तो शरीर ऐसा है कि उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सर्पों के शरीर जल जाते थे। तो ऐसे थोड़ा सा सर्प जो थे वो उसको बोलते चलो घर घर चलो, घर चलो, जल्दी वापस घर चलो, ऐसे करके। लेकिन ये काफी समय तक चलता रहा। फिर एक बार गरुड़ जी ने इनसे पूछा
सर्पों से। अरे यार, चलो कुछ मांडवली करो, कुछ कुछ तो डीलिंग, लेट्स लेट्स हैव सम डीलिंग। कुछ तो आप मैं इसका मूल्य चुका देता हूँ, आप इसको खत्म करो यार, आपको क्या चाहिए। तो सर्पों ने कहा कि तुम हमें देवताओं का अमृत लाकर दे दो। यदि हमें देवताओं का अमृत लाकर दे दोगे तो तुम्हें दासत्व से मुक्त हो जाओगे, हम माँ को बोल देंगे और तुम्हारी माँ को तुम दोनों को छोड़ देंगे। ये सब बैकग्राउंड स्टोरी में है, हम लोग वहां तो जाएंगे वापस जन्मेजय के सत्य सत्पुर में, लेकिन ये बैकग्राउंड स्टोरी है। तो गरुड़िया बोला ठीक है, देवताओं का, क्योंकि इससे पहले समुद्र मंथन हो चुका था, और समुद्र मंथन में अमृत निकला था, आपको पता है। जो अमृत था वो इंद्र के कस्टडी में था, और इंद्र ने खास करके उसके लिए अरेंजमेंट करवाई थी। विश्वकर्मा को एंगेज करके उन्होंने बहुत बड़ा एक एरिया ऐसा बनाया था, एरिया 51 यूएस में है, आपको पता है, क्लासिफाइड एरिया। तो उन्होंने स्वर्गलोक में, द्यूलोक, द्यूलोक यानी स्वर्गलोक, विश्वकर्मा को बोल के एक ऐसा एरिया तैयार करवाया था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकते। हैवी सिक्योरिटी, हैवी सिक्योरिटी, बड़े बड़े मशीन्स, वहां लिटरली वर्णन किया है महाभारत में, आदि पर्व में। क्योंकि विश्वकर्मा तो सबसे बड़े इंजीनियर है ब्रह्मांड के, ब्रह्मा जी के बाद सबसे बड़े इंजीनियर कौन है? विश्वकर्मा। तो लिटरली वहां यंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है महाभारत में। तो वहां ऐसे बड़े बड़े मशीन्स बनाए विश्वकर्मा ने, और बहुत जहरीले सर्प भी वहां रख दिए वो अमृत के कलश के आसपास। और उससे पहले, पहुंचने से पहले तो बहुत बड़े बड़े मशीन्स, गियर पिनियन और सब पूरा अरेंजमेंट के साथ, कोई नहीं जा सकता। कोई कोई देवता, कोई असुर, कोई राक्षस, कोई उसको भेद करके अमृत का घड़ा ले नहीं सकता। पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था? इंद्र के हाथ में था। अभी वहां से अमृत का कलश लाना था और इनको देना था इन बदमाशों को। तो गरुड़ जी तो बोले आज को रास्ता नहीं है, क्या करें। गरुड़ जी को आइडिया पसंद तो नहीं आया, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि गरुड़ जी सोचने लगे देवताओं का अमृत है, बेचारों ने बहुत मेहनत से प्राप्त किया है, वो उसके योग्य भी हैं, उनसे छीनकर इन बदमाशों को देना है, नालायकों को। तो गरुड़ जी के मन में सब विचार चल रहा था। लेकिन गरुड़ जी उधेड़ मुंह में पड़ गए, क्या करें, करना तो पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि अभी तो एक बार मैं अग्री हो जाता, और कुछ तो उपाय करेंगे इसका, भगवान कुछ रास्ता निकालेंगे। ऐसे करके वो अग्री हो गए, बोले चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा, आप लोग मेरी राह दे। गरुड़ जी गए, एरिया 51 की दिशा में बढ़ने लगे। तो दूतों ने इंद्र को मैसेज दिया, खबर दे दी। बोले बहुत तेजस्वी, तेजपुंज, बड़ा सा पक्षी जा रहा है हमारे अमृत की दिशा में। तो इंद्र ने कुछ तो छोटे मोटे, इंद्र ने सोचा होगा कोई छोटा मोटा कोई पक्षी गलती से आ गया होगा। तो फिर कुछ देवताओं को भेज के उसको रफे रफे करने का ट्राई किया। तो गरुड़ जी ने तो फूक मार के उड़ा दिया इनको, कुछ देवताओं को, जो उनके जो वो थे, देवसेना के जो सैनिक थे, देव सैनिक। फिर लौट के उन्होंने, कुछ लोगों ने बताया जाकर कि ये तो कितने शक्तिशाली हैं। तो देवराज इंद्र समझ गए। फिर उन्होंने और शक्तिशाली सैनिकों को भेजा कि बात नहीं बनी, उसमें कट डाउन कर रहा हूं। फिर वो खुद ही आ गए, बड़े दूसरे देवताओं के साथ लेकर वहां। गणेश जी आ गए, और क्या बड़े बड़े देवता आ गए दूसरे, वरुण जी, इंद्र खुद। बड़ा घमासान युद्ध हुआ गरुड़ में, और देवताओं में चंद्र भी थे उसमें। बड़े बड़े देवताओं के साथ युद्ध हुआ, किसका? गरुड़ का। तो
बिल्कुल हारते नहीं थे। इंद्र थक गए। सब लोगों ने बोला कि इंद्रा कुछ तो समझौता कर लो भाई, बहुत खून खराबा हो रहा है, कुछ मजा नहीं इसमें। इसलिए इंद्र समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए इंद्र ने गरुड़ की स्तुति की और उनसे संधि कर ली, क्रूस किया। बोला कि आप मेरे दोस्त बन जाओ। गरुड़ जी बोला ठीक है, एक्सेप्टेड। अभी इंद्र समझाने लगे गरुड़ जी को कि महाराज आप जरा देखो, ये जो आप अमृत जो लेने जा रहे हो वो किसको देने, आप सर्पों को दे रहे हैं। ये हमारी संपत्ति है, आप जरा सोचिए, सर्प ये अमृत को पी लेंगे तो क्या होगा पूरे ब्रह्मांड में, आप सोच लीजिए। गरुड़ जी बोलते मैं जानता हूं, इसलिए मैंने इसके लिए कोई उपाय सोचा। बीच का रास्ता है, आपका भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। गरुड़ जी ने ऐसा बोला कि मैं, हाँ इससे पहले गरुड़ जी, मैं आपको बताना चूक गया, गरुड़ जी पहले सब कुछ वो मशीन मशीन तोड़ के ऑलरेडी अमृत लेकर भाग रहे थे, तब युद्ध हुआ। ठीक है, ऑलरेडी अमृत का घड़ा कलश उनके उनके चौंच में था, ऑलरेडी उनके पास था, वो लेकर जा तब युद्ध हुआ। तो अभी गरुड़ जी ने कहा कि देखिए मैं ये अमृत लेकर तो जाता हूँ, क्योंकि इसके बिना मेरी माँ खुदासत से मुक्ति नहीं मिलेगी, और मुझे भी, तो मैं लेकर तो जाता हूँ। फिर मैं वहां रख दूंगा सर्पों के बीच में, आप आकर वहां से उसको लेकर चंपत हो जाइएगा, वहां से ले लेना आप। मैं इसका ऐसा उपाय करूंगा। इंद्र बोले हाँ ये बात ठीक है। इसलिए गरुड़ जी लेकर गए, सब देवता खुश हो गए। अभी इंद्र उनके पीछे पीछे वेश बदल के चलती है, गरुड़ के पीछे पीछे। गरुड़ जी पहुंचे अमृत का कलश लेकर सर्पों के पास। सर्प बहुत खुश हो गए देखकर, वाह अमृत आ गया आज तो हमारे हाथ में, बिना मेहनत के। और फिर इन्होंने क्या किया, गरुड़ देव ने, गरुड़ जी ने वो जो आ, अमृत का जो कलश था वो एक कुश के आसन पे रख के ऊपर रख दिया, और सर्पों को बोला देखिए आप पवित्र अमृत का भोजन करने जा रहे हो, नहा धो के आओ यार। आप लोग पता नहीं किस किस को काट के आओ, अपवित्र हो आप लोग, आपके मुंह पे खून वून लगा हुआ है, देखो आप जाओ, आप पहले स्नान दान करके आओ, उसके बाद ये थोड़ा अमृत पी लेना, आपका ही ये कहाँ जाएगा। अब मैं चला, मेरी मेरी शर्त पूरी हुई, अभी मेरी माँ को छोड़ दो। तो नाग ने सर्प को बोला ले जाओ, खुशी से ले जाओ। कद्र का भी उसमें अनुमोदन था पूरा, तो कद्र भी और बोले मेरे बेटों को अमृत मिल गया, और क्या चाहिए, तो ले जाओ। तो ये जो गरुड़ थे वो तो विंता को लेकर गए, अपनी माँ को लेकर, बोले दासत्व से मुक्त हो गए। और सर्प लोग जो थे उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, गरुड़ जी ने भ्रमित कर दी, और ये लोग स्नान करने चले गए और इसको लावारिस छोड़ दिया, बिना उस कालीन विपरीत बुद्धि। अमृत, और ये इतने मूर्ख हैं कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा चलो बारी बारी करके स्नान करके आते हैं, पहले कुछ यहाँ रुक जाते हैं और पहले कुछ लोग नहा ले, फिर हम वो आएगा फिर ये नहाने जाएगा। सभी एक साथ ही नहाने चले गए, और यहाँ उसके आसन पर अमृत का कलश रखा हुआ था। पीछे से कौन आए, इंद्रदेव आए, अमृत का घड़ा लेकर चंपत हो गए। फिर सर्प आए, सर्पों ने देखा उसके आसन पर से क्या गायब है, अमृत का कलश गायब है। तो सर्पों को पहले तो बहुत विलाप हुआ, बहुत शोक हुआ, बहुत रोने लगे, रोने धोने लगे, एक दूसरे को गुस्सा करने लगे, दैट वाज योर आइडिया, दैट वाज योर आइडिया, कुछ एक दूसरे को खुद को ब्लेम गेम करने लगे, और बहुत दुखी हुए पहले तो, लेकिन वो बाद में समझ गए नहीं ये तो हमारी करनी है, हमें ही चीप अमृत चाहिए था, हमारे नसीब में नहीं था वो, हम उसके योग्य नहीं है, इसलिए हमें वो नहीं मिला। ऐसे करके उन्होंने समझौता कर अपने मन को बना लिया, और वो जो आ, उसका जो आसन था उसको चाटने लगे। बोले इसके ऊपर शायद कुछ अमृत की एक दो बूंद गिर गई होगी, क्या पता, ऐसे करके चाटने लगे। अभी कुश का जो आसन होता है वो तीक्ष्ण होता है, उसका जो एक एक स्ट्रॉ होता है ना कुश का,
वो तीक्ष्ण होता है। वो आप उंगली पे लग जाए तो कट जा, खुद निकलेगा आपको, इतना तीक्ष्ण होता है वो, तीखी धार होती है। तो चूंकि सर्पों ने इन द डॉन ऑफ क्रिएशन वो कुश के आसन को, वो कुश को इस प्रकार से वो जो चाटने का ट्राई किया था, उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जीवा बाइफरकेट हो गई। उनकी जो जीभ है, हमारी तो एक जीभ है ना, ठीक है, लेकिन उनकी जीभ को क्या हुआ, वो उसकी तीखी धार की वजह से, तीक्ष्णता की वजह से क्या हो गया, वो जीवा बाइफरकेट हो गई। तब से जो सर्प कैसे हैं, दो जीवा वाले हैं। आप देख सकते हैं सर्प कोई भी जीभ बाहर निकल रहा है, उसका आपको बाइफरकेशन, दो जीभ आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज दिस हैपेंड इन द डॉन ऑफ क्रिएशन। जब सबसे पहले सर्पों में इस प्रकार से हुआ, इसलिए फिर वो जेनेटिकली सभी सर्पों में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये इनका बैकग्राउंड, गरुड़ जी का, अरुण जी का, सर्पों का ये बैकग्राउंड है, जो आपको मैंने नक्शल में बताया, संक्षेप में बताया, ठीक है। बहुत सारी उसमें डिटेल है, कट डाउन कर दिए मैंने। तो फिर जन्मेजय का सर्पसत्र, जिसमें सर्पों की आहुति चढ़ाने की बात जो हुई, वो क्यों, ऐसा भी विचार जन्मेजय के मन में क्यों आया, और क्यों वो जो पुरोहित थे वहां के, उन्होंने क्यों उसका अनुमोदन किया, एक्सेप्ट किया उसको, उसका बैकग्राउंड मैंने आपको यहाँ बताया। तो अभी अगले रविवार को, अगले शनिवार को मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। आज की कथा यहाँ। किसी का कोई प्रश्न हो निश्चित रूप से पूछें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपने प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है कि ब्रह्मा जी जो है जीवों के हृदय में इम्प्लांट करते हैं, बड़े बड़े तो विचार, बड़े बड़े जो आइडियाज हैं, जो बड़ी बड़ी जो चीजें जो होनी है ना, तो जी रेडिकल चेंज लाना है ब्रह्मांड में, समाज में, तो ब्रह्मा जी प्लांट करते हैं। वो महाभारत में दिया है, आदि पर्व। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये मैं पूरा भागवतम आपसे 10 साल पहले मैं सुन चुका हूँ एक बार विद्यानगर में। महाभारत। हाँ हाँ। अरे प्रभु विजय पहचाना। गिरधारी प्रभु। हाँ, यश प्रभु जी, अरे यश, प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। मैं कब से मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन वो कैमरा की वजह से वो ठीक से व्यू नहीं आ रहा है, मतलब मैं आपको पहचान, आप कहाँ है अभी आजकल आप? आजकल मैं अहमदाबाद हूँ प्रभु जी, आप कहाँ पे हैं? अच्छा है, मैं तो वृंदावन में हूँ ना, भक्ति विधान अच्छा गुरुकुल अच्छा, में। गोवर्धन पे। अच्छा गोवर्धन से अच्छा, वेरी कुछ गुड। 20 किलोमीटर दूरी पर भक्ति विधान गुरुकुल में हूँ। ठीक है प्रभु जी, बढ़िया। विजय गिरधारी प्रभु मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मतलब विद्यानगर से, गुजरात से, हम्म, विजय कुमार जो लिखा है। हम्म। और प्रभु आपकी वो बेटी पढ़ाई हो गई उसकी, बड़ी वाली की? हाँ, पढ़ाई तो हो गई, जॉब भी कर रही है, अभी कुछ मैरिज का हो नहीं रहा। अच्छा। आप वृंदावन में रहते हैं, कुछ करो। हाँ, आप ऐसा करना, आप नारायण नित्यानंद के टच में है कि नहीं? हाँ हूँ। नारायण नित्यानंद प्रभु उन्होंने ही भेजा मैट्रिमोनियल है। नारायण नित्यानंद प्रभु मैट्रिमोनियल बोलिए। देख रहे हैं, आप उनको उनको बायोडाटा दे दो आपकी बेटी का, वो करेंगे, रूट पे देंगे आपको। हाँ, पर वो क्या है, एक्चुअली इस्कॉन में करना ही नहीं चाहती। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम लोग फोन पे बात करेंगे अलग से। प्रभु ठीक जी ठीक है ये जो प्रभु जी। हाँ किसी का प्रश्न है क्या कोई? जी मेरा प्रश्न है, यस बोलिए प्रभु। हाँ, ये जो दिग्गज जो शब्द का जो उत्पत्ति है यहाँ पर बहुत ही माने सटीक रूप से वो बैठता है, दिशाओं के माने क्योंकि वो महारथी। चार दिशा में है, वो चार हाथी जो है ना, ऊपर नीचे, जी, टोटली 8, वो चार दिशाओं को संभालते हैं। चार दिशाओं अच्छा में अच्छा। वो ऐसे लोकेटेड हैं और भूमंडल को पूरा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो शेषनाग है, शेषनाग सेंटर में है और चारों कॉर्नर्स में जो है वो। हाँ, शेषनाग ऐसे अपने फन पे धारण किए हुए पूरे भूमंडल को। जी जी। और इसलिए क्या होता है कि जब थोड़ा सा पाप पाप की संख्या जब बढ़ जाती है, पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तो शेषनाग को थोड़ा खुजली आती है अपने फन पर। तो हम्म। थोड़ा सा खुजलाने के लिए सर हिलाते हैं, तो यहाँ भूकंप आ जाते हैं, और भूकंप में 1000 लोग मर जाते हैं। अच्छा,
कल जो आपने एक बहुत ही मार्मिक जो अ, बात बताया, जैसे जो स्लॉटर हाउसेस है, स्लॉटर हाउसेस में जो स्लॉटरिंग होती है, वहाँ जो चित्कार होता है जीवों का, और उस चित्कार से जो वेव्स निकलती है, स्ट्रीकिंग वॉइस, और वो माने इस वायुमंडल में या यूनिवर्स में जो है टेक्टोनिक जो प्लेट्स है ये उसको हमारे जाकर भूमंडल में, यस, उसको हमारे इम्पैक्ट पृथ्वी कर। पर। अच्छा, तो उसको पेन कहीं ना वेव थियोरी कहीं बोलते हैं। इस यानी ये तो थियोरी इज कॉल्ड पेन वेव थियोरी। मैंने संवेदनाओं का एक तो बोलेंगे इमोशनल जो वेव्स है, उसका तो बड़ा दूरगामी प्रभाव है इसका मतलब। हाँ, डेफिनेटली। तो इस तरह का कोई प्रसंग है क्या, माने जहाँ पर अ, माने इसको हम और थोड़ा सा विस्तृत रूप में थोड़ा समझ पाए, मे बी मैंने थ्रू बताया था ना, एग्जाम्पल। वो जो नेपाल में, भूकंप मैंने नंबर भूकंप। पढ़ा नेपाल में कुछ उनका एनुअल कुछ वो होता है, एक रिचुअल होता है, 5 लाख अच्छा पशुओं अच्छा। का बलि चढ़ाई जाती है। 5 लाख हाँ पशु। तो वो देखिए, नेपाल में कुछ साल पहले भूकंप आया था, कितना भयानक भयानक भूकंप है। आया। जी। तो उसी का ये लाइव एग्जाम्पल है। हम्म। फिर कुछ साल पहले भूज में आया था। भुज में आया था, कच्छ तो भुज में। वो वाला भी जो एरिया है ना, करेक्ट। कच्छ भुज, वो जो वहां भी बहुत ज्यादा, वहां स्लॉटर हाउसेस है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहां भी काफी पशु कटते हैं। हम्म तो ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। हम्म। तो सर, जैसे ये यस। पेनफुल पेनफुल के आपने बताए हैं, उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है, तो ऐसे लव की भी होती होगी। हाँ, क्यों नहीं। तो इसलिए तो जो है, बेसिकली ये जो चक्कर जो है पूरा 3 गुण का है, सत्व रजस तमस। तो क्या होता है कि तामसिक एक्टिविटी जब करते हैं तो उस प्रकार के तामसिक वाइब्स फैलते हैं। तामसिक, तमस जो है, तमस तमस डिस्ट्रक्शन का गुण है। तो डिस्ट्रक्शन होता है उससे। और अ, लोगों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना वो सत्वगुण में आता है। तो जब उस प्रकार के संवेदनाएं होती हैं, सत्वगुण में जब कार्य करते हैं, तो फिर लोग फ्लरिश होते हैं। अ, लोग सुखी रहते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से सुखी रहते हैं लोग। तो उसका वाइब्स अलग होगा, डेफिनेटली। इसलिए सत्वगुण जो है वो भक्ति में अनुकूल है। भक्ति में, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, आपकी योग मार्ग हो या फिर ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, कर्म योग हो, कोई भी हो, उसमें सत्वगुण प्री रिक्विजिट है। बिना सत्वगुण के आप आध्यात्मिक प्रगति कर नहीं सकते। ठीक है। तो किसी का और कोई प्रश्न है तो अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं, और फिर नेक्स्ट अगले वीक वापस मुलाकात होगी। ठीक है। हरे कृष्ण। वांछा सर्वस्य कृपा पतितानां सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो महाभारत की जय, महामुनि व्यास की जय, शील प्रभुपाद की जय। की जय। हरि बोल। वही